गांव का सबसे बड़ा अमीर और सबसे चर्चित व्यक्ति सेठ हरिप्रसाद, जिनकी अमीरी से ज़्यादा मशहूर थी उनकी कंजूसी। लोग कहते हैं कि हरिप्रसाद अगर ताला भी खरीदते हैं तो चाबी के दाम वापस मांग लेते हैं। सेठ हरिप्रसाद के घर में ना कोई नौकर है ना कोई चपरासी। खुद ही झाड़ू लगाते, खुद ही खाना बनाते और खुद ही चौकीदारी करते हैं ताकि पैसा बचे। सेठ एक पुरानी बही खाता में हर खर्च का हिसाब दर्ज होता था। खाना खाने का खर्च 6 रुपया, पानी पीने का खर्च 15 पाई, धूप में बैठकर कपड़े सुखाने का लाभ 8 पाई। एक बार की बात है, उनके पड़ोस में एक नया हलवाई आया। उसने मुफ्त में सेठ को लड्डू चखने के लिए दिया। वाह रे हलवाई, क्या लड्डू बनाया है तुमने, मजा आ गया। लेकिन मुफ्त की थी इसलिए मजा आया, अगर पैसा का होता तो शायद उतनी अच्छी न लगती। अरे नहीं नहीं सेठ जी, आपसे भला मैं कैसे पैसा ले सकता हूँ। मुझे तो बस आपका धन्यवाद चाहिए। वो तो मैं किसी को नहीं देता, जानते हो क्यों? क्योंकि धन्यवाद बोलने से मेरी जुबान हिलेगी और बोलने में कैलोरी जलेगी, फिर मुझे खाना पड़ेगा और खाना खाने में पैसा जाएगा। क्षमा करे, धन्यवाद भी फ्री में नहीं है मेरे लिए। सेठ की धर्मपत्नी लीलावती का हाल ये था कि पिछले कई सालों से उसने हाथों की चूड़ियां तक नहीं खरीद पाई थी। अरे भाग्यवान, हाथों में चूड़ियां का क्या काम, हाथ हिलते हैं, आवाज आती है, ध्यान भटकता है, ये भी नुकसान ही है ना। अम्मा, स्कूल में सबको टिफिन मिलता है, मुझे क्यों नहीं मिलता? मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, तेरे बापू कहते हैं भूखा रहेगा तो पढ़ाई में ध्यान लगेगा, पेट भरा रहेगा तो नींद आएगी। अब तुम ही बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। सेठ की एक ख्वाहिश थी, मरने से पहले 1 लाख रुपए जमा करना। जब ये लक्ष्य करीब आने लगा तो उसने एक नई योजना बनाई, कम बोलने की बचत योजना। उन्होंने इस योजना में कम खाना, कम बोलना और कम सांसें लेना शामिल किया। सेठ ने एक योग्याचार से मिला। मुझे ऐसा प्राणायाम सिखाओ जिसमें कम खाना, कम बोलना और कम सांस लेनी पड़े, ताकि इन पर होने वाली खर्च कम हो। सेठ जी, ये क्या मजाक है? नहीं, ये मजाक नहीं, मिशन है। सेव फूड सेव मनी। एक दिन सेठ ने जीवन बीमा का प्लान लिया और बीमा एजेंट से साफ कह दिया, देखो, मेरे मरने के बाद जो रकम मिलेगी
वह सब मेरी तिजोरी में रखने का वादा करोगे तो ही मैं जीवन बीमा लूंगा। सेठ जी, आपके मरने के बाद सारा रकम आपके परिवार वालों को मिलेगी, आपको नहीं, क्योंकि वो रकम लेने के लिए तो आप जिंदा रहोगे नहीं। फिर कैसे रकम तिजोरी में रखोगे? अरे मूर्ख, मैंने जो बचाया वही तो मेरा है ना। मरने के बाद भी पैसा मेरा ही रहेगा और पैसों से भरा तिजोरी मेरे ताबूत में रखना, वरना मेरी आत्मा भूत बनकर तुम्हारी घर में भटकेगी। एक दिन कुछ चोर उनके घर घुस आए। तिजोरी खाली निकली। चोरों ने घर का कोना कोना देखा, लेकिन पैसा तो क्या, ढंग का एक कंबल तक नहीं मिला। भाई, लगता है किसी गरीब का घर लूट लिया। अरे मूर्खों, आजकल के जमाने में भला कौन तिजोरी या बाकस में पैसे और गहने रखते हैं। मैंने अपने सारे पैसे और गहने जमीन के नीचे गाड़ रखा है, लेकिन उसे निकालने के लिए तुम लोगों को खुदाई करनी पड़ेगी और खुदाई करने के लिए औजार तुम्हें खरीदने पड़ेंगे। तो लो, कुल्हाड़ी 10 रुपये किराए की और फावड़ा 5 रुपये घंटे के हिसाब से लगेगा। अरे भागो, ये सेठ नहीं प्रेत आत्मा है। एक दिन सेठ की तबीयत अचानक बिगड़ी। डॉक्टर ने कहा, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा, यहाँ इनका इलाज नामुमकिन है। नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ बहुत खर्च होंगे। मर जाऊंगा तो चलेगा, पर खर्च नहीं करूंगा। सेठ हरिप्रसाद ने मरने से पहले अपनी पत्नी को अंतिम इच्छा बताई। देखो सेठाइन, मेरी चिता लकड़ियों की जगह पुरानी रद्दी अखबारों से जलाना, ताकि लकड़ी का खर्च बचे। गांव के लोगों ने सेठ को अंतिम विदाई दी और जब चिता जली तो हवा में एक खुशबू फैल गई, कंजूसी की आखिरी खुशबू।